हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं इट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। किसके अंदर? रिटायरमेंट के अंदर। कि रिटायरमेंट की कंडीशन में आप ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो कैसे करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि एडमिशन में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कई बार यहाँ लाइबिलिटीज के अंदर जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब लाइबिलिटीज में दे रखे होते हैं। ये कहलाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और अगर यहाँ आपको P&L आपको दे रखा है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दे रखा है, ये आपके कहलाते हैं लॉसेस। तो इनका रिटायरमेंट के वक्त क्या ट्रीटमेंट करना है ये अपन को सीखना है। तो देखो, सिंपली जब कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, मान लो C रिटायर होके जा रहा है, तो A और B उसको कहेंगे कि भाई ऐसा है कि इन लॉसेस में तेरा भी तो हिस्सा है, ये लॉस तू भी लेके जाएगा। सेम यही बात अगर प्रॉफिट्स हैं तो C जाता हुआ पार्टनर कहेगा भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो ये प्रॉफिट तुम दोनों ही थोड़ा ना बांटोगे आपस में, इसलिए मैं भी इन प्रॉफिट के अंदर हिस्सा लूंगा। तो इसलिए रिटायरमेंट के वक्त कोई भी लॉसेस या प्रॉफिट होते हैं इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कौन से रेशियो में? दोनों को ही ओल्ड रेशियो में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये अपन को देखना है। देखो, ये आपकी एसेट्स है। एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। अगर मैं इनको क्रेडिट कर दूं तो ये राइट ऑफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कैसे होंगी? देखो, इनको क्रेडिट कर देते हैं टू P&L और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये एसेट्स क्रेडिट हो गई, खत्म हो गई। एसेट्स खत्म होने से पार्टनर्स को नुकसान हुआ, तो मान लेते हैं ABC 3 पार्टनर हैं, तो ABC तीनों ही क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। एंट्री बनेगी ABC अकाउंट डेबिट टू P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये एसेट्स को अपन ने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। ऐसे आपको जनरल जो कि लायबिलिटी है, अगर इसको आपको कैंसिल करना हो तो आप ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो क्रेडिट होगी, लेकिन अपन इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। सभी लायबिलिटीज को डेबिट कर दिया, इससे कैंसिल हो गई। और A कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट है ना, इनको क्रेडिट कर दिया। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सही है। तो जनरल अकाउंट डेबिट टू ABC या P&L अकाउंट डेबिट टू ABC, ये एंट्री आपकी हो सकती है। और ये आपको एसेट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री। ये आपका कब होता है? रिटायरमेंट के वक्त होता है। इसको अपन देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल में देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 28 देखते हैं अपन DK गोयल का। PQR 3 ओल्ड पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:2:1 है। R रिटायर हो रहा है और बैलेंस शीट में आपको जनरल दे रखा है, P&L दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दे रखा है। ये तीन आपको लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं। तो अपन प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। इनको कैंसिल करने के लिए तीनों को डेबिट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चेक करते हैं, ये देखिए, जनरल अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट किया और PQR के अंदर ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सही है। तीनों रिजर्व्स को डेबिट करके कैंसिल कर दिया। इस रिजर्व को बांटेंगे तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, इसलिए पार्टनर्स को क्या किया? क्रेडिट किया। PQR को क्रेडिट कर दिया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सेम यही बात आप एग्जांपल नंबर 30 में भी देख सकते हैं। ABC 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो 2:3:4 था, ओल्ड रेशियो। ऑन 1 अप्रैल A रिटायर एंड ऑन दैट डेट देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 72,000 इन द P&L। यानी ये कहना चाहता है कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में P&L में 72,000 रुपीज पड़े हैं, क्योंकि इसने डेबिट बैलेंस बोला है। डेबिट का मतलब एसेट्स होता है। तो 72,000 आपके एसेट्स में पड़े हैं। B and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये न्यू रेशियो है, ये तो कोई काम ही नहीं आएगा। शो द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
बैलेंस ऑन एज रिटायरमेंट। ठीक है, ये रिटायर हो गया तो ये लॉस है, ये डेबिट है, एसेट्स में दे रखा है तो डेबिट है, इसको क्रेडिट कर दो। और एबीसी तीनों में बांट दो, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री बनेगी एबीसी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो इस तरीके से आप यहाँ अपने लॉस को बांटा और यहाँ अपने प्रॉफिट को बांटा। इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व जो है वो आपका होता है। सिर्फ दो एंट्रीज आपको ध्यान करनी है, ये है आपके लॉसेस को बांटने की एंट्री और ये है आपके प्रॉफिट्स को बांटने। जब भी लॉस होंगे पार्टनर्स डेबिट होंगे और जब भी फायदे होंगे तो पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ये सिंपल सा इसका फंडामेंटल रूल है। ओके।